लाइट एजुकेशन में आपका स्वागत है। इसमें हम पढ़ रहे थे एमपी जीके को। ये जीके की क्लास है। एमपी जीके में हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं प्राकृतिक प्रभाव। क्या पढ़ रहे थे? मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं प्राकृतिक प्रभाव को हम पढ़ रहे थे। इसी सीरीज में हमने लगभग 150 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब कुछ आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस व्यापम के एग्जाम्स में आए हुए हैं। किसमें? सारे क्वेश्चंस व्यापम के एग्जाम में आए हुए हैं और हमारे पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि दोस्तों पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की डेट आ चुकी है। डेट क्या दी हुई है? 8 जनवरी 2022 इसकी डेट है। आगे बात करते हुए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है कि नर्मदा घाटी और विंध्य के दक्षिणी भाग के पश्चिमी भाग में एक क्षेत्र है जिसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं निमाड़, बिडमर, जाबर या नर्मदा। तो दोस्तों बात करें क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या पूछता है कि नर्मदा घाटी के विंध्य के दक्षिणी भाग के पश्चिमी भाग में कौन सा क्षेत्र है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निमाड़। निमाड़ कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के पश्चिम में। कहाँ पर स्थित है? पश्चिम में स्थित है निमाड़। इसकी भौगोलिक सीमाओं की बात करें तो निमाड़ के एक तरफ विंध्य पर्वत है और दूसरी तरफ है सतपुड़ा। और मध्य में क्या है? मध्य में है नर्मदा नदी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का मानक मध्याह्न यहाँ से होकर गुजरता है। ऑप्शंस हैं भोपाल से, दुर्ग से, उज्जैन से या फिर सिंगरौली से। तो दोस्तों भारत का मानक मध्याह्न कहाँ से होकर गुजरता है? मानक मध्याह्न की बात करें तो मानक मध्याह्न मानक समय क्या है? मानक समय है 82.5 डिग्री। कहाँ से है? इलाहाबाद से। कहाँ से कैलकुलेट किया जाता है? इलाहाबाद से कैलकुलेट किया जाता है। और इस स्थिति के अनुसार जो मानक मध्याह्न है वो प्रदेश के एकमात्र जिले सिंगरौली से होकर गुजरता है। कहाँ से होकर गुजरता है? एकमात्र जिले सिंगरौली से होकर गुजरता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मालवा पठार के ऐतिहासिक स्थान का नाम है? किसका? मालवा पठार का मालवा पठार के ऐतिहासिक स्थान का नाम। ऑप्शंस हैं इंदौर का अन्नपूर्णा मंदिर, मांडू शहर, महाकाल मंदिर उज्जैन या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्योंकि मध्य प्रदेश के जो मालवा का पठार है वो मध्य पश्चिमी भाग है। कहाँ? कौन सा भाग है? मध्य पश्चिमी भाग है। इसका उद्गम कैसे हुआ है? इसका उद्गम हुआ है ज्वालामुखी के लावे से। उद्गम कैसे हुआ है इसका? ज्वालामुखी के लावे से। इसका उद्गम हुआ है ज्वालामुखी के लावे से। बात करें इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं? किसके अंतर्गत? मालवा के पठार के अंतर्गत। मालवा के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो दोस्तों मालवा के अंतर्गत आते हैं मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़। दोस्तों बता देते हैं ऐसे ही आपको। इसके अंतर्गत आते हैं मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, देवास, विदिशा, रायसेन, इंदौर, धार, झाबुआ और अलीराजपुर का भी कुछ भाग आता है। अगर स्पष्ट रूप से बात करें तो इंदौर का अन्नपूर्णा मंदिर, मांडू शहर जो कि धार में है। कहाँ पर स्थित है? धार में है। और महाकाल का जो मंदिर है उज्जैन में वो क्या है? मालवा पठार के ऐतिहासिक स्थानों के नाम हैं।
चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से जिले मालवा के पठार में नहीं है। तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन में हमने कुछ जिलों के नाम लिए थे, अगर आपने गौर से सुना होगा तो 2 सेकंड में इसका आंसर लगा सकते हैं। ऑप्शंस दिए हुए हैं इसके, नीमच सीहोर, या उज्जैन रतलाम, या है देवास विदिशा, या है बैतूल नरसिंहपुर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैतूल नरसिंहपुर मालवा के पठार के हिस्से नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से क्षेत्र को विंध्यन कगार कहा जाता है? कौन से क्षेत्र को विंध्यन कगार कहा जाता है? जिसके ऑप्शंस हैं सतपुड़ा को, रीवा पन्ना को, मालवा पठार को, या फिर बुंदेलखंड को। तो दोस्तों विंध्यन कगार किस क्षेत्र को कहा जाता है? विंध्यन कगार कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, रीवा पन्ना को बोला जाता है। रीवा पन्ना के पठार को विंध्यन कगार बोला जाता है और इसको विंध्य का कगारी प्रदेश भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विंध्य का कगारी प्रदेश। इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार कहाँ तक है? रीवा, पन्ना, दमोह, सतना और सागर जिले के अंतर्गत इसका जो पठार का विस्तार है वो है। और यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है मोस्टली, और कहीं कहीं काली और लाल मिट्टी पाई जाती है। कहीं कहीं काली और लाल मिट्टी पाई जाती है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा सोन घाटी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस हैं मध्य भारत और मालवा के मध्य, रीवा पन्ना और बुंदेलखंड के मध्य, मालवा और बुंदेलखंड के मध्य, या फिर मालवा और सतपुड़ा के मध्य। दोस्तों बात करें नर्मदा सोन घाटी की तो नर्मदा सोन घाटी पाई जाती है मालवा और सतपुड़ा के मध्य। कहाँ पर पाई जाती है? मालवा और सतपुड़ा के मध्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का कौन सा शहर इंडो गंगेटिक मैदान में आता है? किसके अंतर्गत आता है? इंडो गंगेटिक मैदान के अंतर्गत आता है। ऑप्शंस हैं ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, या फिर जबलपुर। तो बात करें दोस्तों इंडो गंगेटिक मैदान की तो इसके अंतर्गत आता है आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर शहर। किसके अंतर्गत आता है? इंडो गंगेटिक मैदान के अंतर्गत आता है। बात करें अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि मध्य भारत के पठारों में सबसे गर्म माह कौन सा है? किसमें? मध्य भारत के पठारों में। ऑप्शंस हैं दिसंबर, अक्टूबर, मई, या फिर मार्च। तो दोस्तों बिना किसी चीज़ को देख के आप सिंपल आंसर भी लगा सकते हैं। दिसंबर, अक्टूबर और मार्च माह में सर्दी रहती है लगभग। गर्मी किस माह में रहती है? मई में। तो ऑप्शंस कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मई। क्योंकि यहाँ पर मई और जून का जो तापमान रहता है मध्य भारत में वो कितना रहता है? 30 डिग्री से लगभग 45 डिग्री तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मध्य भारत के पठारों की नदियाँ आमतौर पर किस दिशा में बहती हैं? किन पठारों की, मध्य भारत के पठारों की नदियाँ किस दिशा में बहती हैं? ऑप्शंस हैं पूर्व दिशा में, पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में, या फिर पश्चिम दिशा में। तो दोस्तों अगर बात करें मध्य भारत के पठारों की तो मध्य भारत के पठार में कौन कौन से जिले आते हैं? मध्य भारत के पठार में आते हैं आपके शिवपुरी, मुरैना, भिंड और ग्वालियर जिले। किसके अंतर्गत? मध्य भारत के पठारों के अंतर्गत। ये पठार जो है वो पश्चिम में स्थित है। किसके? बुंदेलखंड के पठार के। किसके पश्चिम में स्थित है? बुंदेलखंड के पठार के पश्चिम में स्थित है। इसकी बात करें इसकी प्रमुख नदियों की। इसकी प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? प्रमुख नदियां हैं चंबल,
काली सिंध। प्रमुख नदियां हैं चंबल, काली सिंध और पार्वती। और मध्य भारत के पठार से जो बहने वाली नदियां हैं वो आमतौर पर किस दिशा में बहती हैं? वो आमतौर पर बहती हैं उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में। ये जो नदियां हैं तीनों वो हमेशा उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में, मतलब इस दिशा की ओर बहेंगी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि ग्वालियर का पुराना नाम क्या है? ऑप्शंस हैं गोपगिरी, रेवांचल, गीतांजलि या फिर ग्वादर। ग्वालियर का पुराना नाम क्या है दोस्तों? इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि इसके ऑप्शंस हैं गोपागिरी, रेवांचल, गीतांजलि और ग्वादर। तो इनमें से ग्वालियर का जो पुराना नाम है वो है गोपगिरी। गोपगिरी ग्वालियर का पुराना नाम है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर गोपाचल पर्वत स्थित है। क्या स्थित है? गोपाचल पर्वत स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में गोपाचल पर्वत स्थित है। इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ा? गोपगिरी। इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? गोपगिरी। इसका नाम पड़ा है गोपालचल पर्वत के कारण। ये गोपाचल पर्वत किले की ढलान पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? किले की ढलान पर स्थित है। यहाँ पर किसकी मूर्तियां हैं? यहाँ पर किसकी मूर्तियां हैं? यहाँ पर मूर्तियां हैं जैनों की। किसकी मूर्तियां हैं? जैनों की कलात्मक मूर्तियां हैं। कैसी मूर्तियां हैं? जैनों की कलात्मक मूर्तियां हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था मुगल सम्राट बाबर ने। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती या स्पर्श करती है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की जो सर्वाधिक सीमा है वो किस प्रदेश से लगती हैं? ऑप्शंस हैं गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। राजस्थान से सबसे ज़्यादा जिले इसके टच होते हैं और सबसे कम जिले किसके टच होते हैं? गुजरात के। सबसे कम कितने जिले टच होते हैं? गुजरात के सबसे कम जिले टच होते हैं। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जानापाव चोटी किस क्षेत्र का भाग है? कौन सी? जानापाव चोटी किस क्षेत्र का भाग है? ऑप्शंस हैं बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार या फिर सतपुड़ा में मैकाल श्रेणी। तो दोस्तों जानापाव की पहाड़ियाँ, जानापाव चोटी किस क्षेत्र के भाग में आता है? ये आता है मालवा के पठार के भाग में, मतलब ऑप्शन नंबर सी, मालवा का पठार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करें जानापाव की पहाड़ियों की, जानापाव की पहाड़ियों की बात करें, ये कहाँ पर स्थित हैं? महू में। महू किस जिले की तहसील है? इंदौर की। किस जिले की तहसील है? मतलब इंदौर जिले की महू तहसील के अंतर्गत आती हैं ये जानापाव की पहाड़ियाँ, जो किसके अंतर्गत हैं? मालवा के पठार के अंतर्गत। ये मालवा की जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई क्या है? इसकी ऊंचाई है 854 मीटर। ऊंचाई है इसकी 854 मीटर। और इन्हीं पहाड़ियों से, जानापाव की पहाड़ियों से ही चंबल का उद्गम होता है। किसका उद्गम होता है? चंबल नदी का उद्गम जानापाव की पहाड़ियों से ही होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मालवा के पठार का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? ऑप्शंस हैं मार्च, अप्रैल, मई या फिर जून। तो दोस्तों मालवा के पठार का सबसे गर्म महीना होता है ऑप्शन नंबर सी, मई, क्योंकि यहाँ पर इसका जो औसतन तापमान है वो लगभग 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 42 डिग्री सेंटीग्रेड
और ये भाग मालवा के पठार का ये माह जो है मालवा के पठार का ही नहीं बल्कि ऑल ओवर मध्य प्रदेश का, पूरे एमपी का सबसे गर्म महीना होता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश को मुख्य रूप से कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? कितने प्राकृतिक विभाग हैं मध्य प्रदेश के? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या फिर 5। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश के कितने प्राकृतिक विभाग हैं? मध्य प्रदेश के 3 प्राकृतिक विभाग हैं, वो कौन कौन से हैं? जिसमें फर्स्ट है मध्य उच्च प्रदेश। कौन सा है? मध्य उच्च प्रदेश। दूसरा है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। दूसरा कौन सा है? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। तीसरा है पूर्वी पठार। तीसरा है पूर्वी पठार, इसे हम बघेलखंड का पठार भी बोलते हैं। इसके बाद इन्हें जो मध्य प्रदेश का उच्च प्रदेश है इसे फिर से 5 भागों में बांटा गया है। तो इस प्रकार इसके कितने हो जाते हैं? 5 भाग इसके, एक ये और एक ये, मतलब इसको टोटल 7 भागों में बांटा गया है। लेकिन जो बेसिक थे वो कितने थे? 3 थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि जो बुंदेलखंड का पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किसकी? बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शंस हैं सिद्ध बाबा चोटी, जाना पाव चोटी और सिगार चोटी या फिर सहान चोटी। तो चलते हैं दोस्तों पिछले क्वेश्चन की ओर। पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ी थी जो जाना पाव चोटी थी वो कौन सी थी? दूसरी सबसे ऊंची चोटी थी। तो इनमें से पहली कौन सी है? पहली कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए सिद्ध बाबा चोटी पहले नंबर की ऊंची चोटी हो जाएगी। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1172 मीटर। इस चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1172 मीटर है। और इसकी औसत ऊंचाई की बात करें अगर, तो इसकी औसत ऊंचाई हो जाएगी 150 से 450 मीटर, मतलब 150 से 450 मीटर इसकी एक एवरेज हाइट हो जाएगी, जो इस पठार की मतलब बुंदेलखंड के पठार की पहली ऊंची चोटी है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में पृथ्वी का केंद्र किस जगह को माना जाता है? ऑप्शंस हैं नैनी, मंगलनाथ उज्जैन, ग्वालियर या फिर बैतूल। तो दोस्तों बात करें कि पृथ्वी के केंद्र की मध्य प्रदेश में किस जगह को माना जाता है, तो ये माना जाता है ऑप्शन नंबर बी मंगलनाथ उज्जैन को। उज्जैन को हम क्या बोलते हैं? उज्जैन को हम धार्मिक नगरी बोलते हैं। उज्जैन को क्या बोलते हैं? धार्मिक नगरी बोलते हैं। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? उज्जैन है क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित, और यहाँ पर मंगलनाथ का मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ पर 84 महादेवों में से 47 वे महादेव जो हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों पृथ्वी का केंद्र किसे बोला जाता है? मंगलनाथ उज्जैन को। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि जबलपुर मध्य प्रदेश की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। कौन सी राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शंस हैं व्यापार राजधानी के रूप में, संगीत राजधानी के रूप में या पर्यटन राजधानी के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बात करते हैं जबलपुर की। जबलपुर को क्या बोला जाता है? जबलपुर को बोला जाता है संस्कार राजधानी। क्या बोला जाता है? जबलपुर को संस्कार राजधानी बोला जाता है। यहाँ पर क्या स्थित है? यहाँ पर हमारा उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट स्थित है, और यहाँ पर जो है वो राज्य विज्ञान संस्थान भी यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर? जबलपुर में। और इनमें से इंदौर को क्या बोला जाता है? इंदौर को बोला जाता है व्यापारिक राजधानी। इंदौर को क्या बोला जाता है? व्यापारिक राजधानी। इसी प्रकार संगीत राजधानी किसको बोला जाता है? ग्वालियर को।
और पर्यटन राजधानी बोला जाता है आपके पचमढ़ी को। तो दोस्तों जबलपुर का मध्य प्रदेश की कौन सी राजधानी हो जाएगा? जबलपुर मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी हो जाएगा। तो इनमें से कोई सा ऑप्शन मैच नहीं करता है, तो हमारा आंसर राइट कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण सार्वजनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं भारत का शीर्ष, भारत माता, भारत का दिल या फिर महाकौशल। तो मध्य प्रदेश अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण सार्वजनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, भारत का दिल। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है, इसलिए इसको हृदय प्रदेश भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको भारत का हृदय प्रदेश भी बोला जाता है, क्योंकि ये अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण भारत के बीचों बीच स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा का हिस्सा नहीं है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। मतलब इनमें से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा को टच नहीं करती है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सीमा है वो मध्य प्रदेश की सीमा को टच नहीं करती है, मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि देश के क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश से ढका हुआ है? मतलब पूरे देश का मध्य प्रदेश कितना प्रतिशत लेता है? ऑप्शन है आपका 2%, 5%, 10% या फिर 15%। तो दोस्तों बात करें अगर इसकी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10%। मध्य प्रदेश जो है वो मध्य प्रदेश देश का 9.38% लेता है। ये लगभग कितने के है? 10% के बराबर है। कितने के बराबर है? 10% के बराबर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी मध्य क्षेत्र है इसे क्या बोला जाता है? किस क्षेत्र को, पश्चिमी मध्य क्षेत्र को क्या बोला जाता है? ऑप्शंस हैं मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार या फिर नर्मदा सोन घाटी। तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी मध्य क्षेत्र को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है मालवा का पठार। मतलब ऑप्शन नंबर बी, मालवा का पठार इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मालवा का पठार है वो मध्य प्रदेश के पश्चिम मध्य में स्थित है। मालवा के पठार का एरिया कितना है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कम से कम हम 10 बार रिपीट कर चुके हैं इसी सीरीज में। मध्य प्रदेश के जो मालवा का पठार है उसका एरिया है 88,222 किलोमीटर स्क्वायर और इसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कुल क्षेत्रफल का 28.62% है। मतलब 28.62% इसका प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल होगा। किसका? मालवा के पठार का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि जो मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में कौन सा युग्म शब्द है? ऑप्शंस हैं चंबल उत्तरी है, ताप्ती दक्षिण में है, मैकाल पर्वत पूर्वी है और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें सारे जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट मिले हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मतलब जो चंबल है वो उत्तर में स्थित है, ताप्ती दक्षिण में स्थित है और जो आपका मैकाल पर्वत है वो पूर्व में स्थित है। तो इसकी जो प्राकृतिक सीमाओं के संदर्भ में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वे उपरोक्त सभी सही हैं। इसी प्रकार चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश पहले कैसे जाना जाता था? ऑप्शंस हैं नेफा के रूप में, निजाम का शासन के रूप में, या मध्य प्रांत और बरार के रूप में, या संयुक्त प्रांत के रूप में। तो दोस्तों पुनर्गठन से पहले मध्य प्रदेश को मध्य प्रांत और बरार बोला जाता था।
मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार के रूप में जाना जाता था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के पूर्व के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शंस हैं नवाब प्रांत को, केंद्रीय व्यापक प्रांत को, केंद्रीय जिलों को या फिर केंद्रीय राज्य को। बात क्वेश्चन में पूछा किसका गया है कि मध्य प्रदेश के पूर्व के रूप में किसे जाना जाता था। तो मध्य प्रदेश के पूर्व के रूप में केंद्रीय व्यापक प्रांत को जाना जाता था। इसी प्रकार चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो मध्य प्रदेश की कैमूर, मेखला और महादेव क्या हैं। मध्य प्रदेश में जो कैमूर, मेखला और महादेव क्या हैं। ऑप्शंस हैं वन है, पहाड़ हैं, घाटी है या फिर नदियां हैं। तो दोस्तों ये बात करें अगर इन नामों की, ये नाम किनके हैं। ये नाम हैं पहाड़ियों के। मध्य प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियाँ, मेखला की पहाड़ियाँ एवं महादेव की पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। इसी के साथ थैंक यू।